किसी भी समाज के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से आधार स्तंभ होता है। हालांकि कोरोना काल ने हमको इंटरनेट लर्निंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म इन सब से पहचान जरूर करवा दी है, लेकिन क्लास में अपनी टीचर के सामने रूबरू पढ़ाई करना उसका अलग ही महत्व है। ऐसे में सरकार की तरफ से 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल्स हैं उनको खोलने का आदेश दिया गया है, लेकिन यहाँ लोगों के मन में डर इसी बात का है कि आखिर इन सब चीजों के लिए कितने तैयार हैं हम, और यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा है, स्कूल खुलने के लिए कितने तैयार हैं। कोरोना काल से जूझ रही पूरी दुनिया के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है, और इसमें एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है शिक्षा का, यानी स्कूल और कॉलेज, जिसमें बच्चों से लेकर युवा तक अपना भविष्य संवारने के लिए जाते हैं। उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। अब इस भविष्य पर कोरोना की काली छाया न पड़े, इसलिए कक्षा 9 से 12वीं तक के कॉलेजेस को खोलने के आदेश सरकार की तरफ से आ गए हैं। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर के बाद से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की परमिशन दे दी है। अनलॉक 4 के तहत एसओपी जारी कर दी गई है, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। स्कूल जाने के इच्छुक छात्रों को पेरेंट्स से लिखित अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। साथ ही फेस कवर, मास्क अनिवार्य किया गया है। क्वारंटीन सेंटर है स्कूलों को खोलने से पहले पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। सभी स्कूलों में फिलहाल बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होगी। स्कूल के अंदर भी थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को साबुन से धुलना या सैनिटाइज करना होगा। साथ ही परिसर में इधर उधर थूकने पर पाबंदी होगी। जो स्कूल कंटेनमेंट जोन में है वहां स्टूडेंट्स या स्टाफ नहीं जा सकेंगे। स्कूल में कोरोना के लक्षण वाले किसी भी स्टाफ या छात्र को आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। स्कूल के गेट पर हर छात्र और स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि स्कूल में स्टूडेंट्स पेन, पेंसिल, नोटबुक या कोई अन्य सामान दूसरे छात्र से शेयर नहीं कर सकेंगे। असेंबली यानी कि सुबह स्कूल की प्रार्थना, साथ ही खेल कूद या अन्य आयोजनों की इजाजत भी नहीं है। सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है, और स्कूलों को पल्स ऑक्सीमीटर का इंतजाम करना होगा। स्कूलों में मौजूद स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। तो इन सभी नियमों का पालन करते हुए स्कूल खुल सकेंगे। मगर सवाल ये उठता है कि स्कूल खोलने के लिए कितने तैयार हैं हम। ये सभी नियम पढ़ने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इनका कड़ाई से पालन किया जाना भी जरूरी है। यूं तो बड़ी कक्षाओं को खोलने का मन बनाकर सरकार ने एक सकारात्मक पहल की है, मगर इस कोरोना काल में सारे कदम फूंक फूंक कर ही उठाए जाए तो अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के, और उतना ही प्रेशर अभिभावकों और शिक्षकों पर भी होता है। यहाँ पर सरकार पर प्रेशर था कि अनलॉक 4 में किस तरह से शिक्षण संस्थान जो हैं उनको खोला जाए। ऐसे में सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनके तहत 9वीं से लेकर 12वीं तक, यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन कक्षाओं को 21 सितंबर के बाद से खोला जा सकेगा। जो छात्र हैं जिनकी इच्छा है वो अपने अभिभावकों से परमिशन लेकर के स्कूल जा सकेंगे। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि हम कितने तैयार हैं इन शिक्षण संस्थानों के खुलने के लिए एज पर द गाइडलाइंस। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आइए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सपा की तरफ से विनय कुमार जी जुड़े हुए हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ धर्म कौर जी जुड़ी हुई हैं, आप प्रिंसिपल हैं विद्यान्त हिंदू डिग्री कॉलेज की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से केसी जैन जी जुड़े हुए हैं। केसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से हमारे साथ प्रदीप श्रीवास्तव जी कुछ देर में जुड़ेंगे। शुरुआत करेंगे अपनी इस चर्चा का। केसी जैन जी, सबसे पहले आपके पास में आऊंगी। सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के जो स्कूल्स हैं उनको खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, तमाम एसओपीज आए हैं, हम सब ने पढ़े, लेकिन जिस तरह से
कुछ दिन पहले ही हम कह सकते हैं बीएड के एग्जाम कराए गए, नीट के एग्जाम कराए गए, जेईई कराए गए, उनमें जिस तरह से एसओपी की धज्जियां उड़ी, आधे से ज्यादा जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने जो सेकेंड हाफ के एग्जाम्स थे वो छोड़े। ऐसे में कैसे मान लें कि अब जो स्कूल्स खुलेंगे उनमें असमंजस की स्थिति नहीं होगी, सभी चीजों को फॉलो किया जाएगा? WHO की गाइडलाइन है, उसी को भारत सरकार ने, उसी को उत्तर प्रदेश सरकार ने फॉलो करने के दिशा निर्देश दिए। और अभी आपने जैसा कि अपने प्रोमो में बताया कि जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं वो जाएं। एक तो ये है कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे उनकी अटेंडेंस ना होने पे उन पे किसी तरीके का कोई दबाव रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जो बच्चे नहीं जाएंगे केसी जी, उनकी पढ़ाई तो छूटेगी। यही वो महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम्स के साल हैं, तो जाना तो जरूरी है। वो चीज ये है कि देखिए अभी तक जिस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही थी और वो चीजें अब भी जारी रहेंगी। जो क्लासेज है, क्लासेस के साथ साथ जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो भी जारी रहेगी। तो जो बच्चे घर में रह के पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो स्कूल की गाइडलाइन है कि बीच बीच में बच्चों को हाथों को सैनिटाइज करना, और जो स्कूल कॉलेज खुलेगी, क्लासेज होंगी, उसके पहले वो सैनिटाइज होंगी, क्लासेस खत्म होने के बाद पूरा सैनिटाइज होगा। आप देखिए जब सारे विभाग खुल रहे हैं, लगभग सारे विभाग खुल गए हैं, यहाँ तक कोर्ट तक खुल गया है। ऐसे में जहां तक भीड़ भाड़ की बात है, हम मार्केट में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, मेट्रो ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं, हवाई यात्राएं भी शुरू हो रही हैं, ट्रेनें भी चालू हो गई। तो ऐसे में लेकिन केसी जी यहाँ पर समस्या इस बात की है कि जो एसओपीस जारी किए गए हैं उनमें ये एसओपी भी है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से रिटन परमिशन ले करके आएंगे। यानी कि ये जो रिटन परमिशन है वो ये कि स्कूल की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, अभिभावक अपनी जिम्मेदारी पे बच्चों को भेज रहे हैं। वो बच्चे जो अभिभावकों के लिए उनकी सबसे कीमती चीज है, ये तो एक तरह से अस्पताल जैसा हो गया। जैसे किसी पेशेंट को भर्ती कराना हो तो उससे पहले अस्पताल के टर्म्स एंड कंडीशंस मान करके हमें साइन करना पड़ता है। सरकार और स्कूल कभी भी अपना पलड़ा झाड़ सकते हैं, अभिभावक अपने रिस्क पे ही तो बच्चों को भेज रहे हैं। बच्चों का जो परमिशन लेने का है कि अभिभावक से, अपने गार्जियन से परमिशन लेकर के रिटर्न में वो स्कूल में आए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए बच्चे अपने आप में इतने जागरूक नहीं है। दूसरी बात ये कि बच्चों में जो बच्चे जागरूक नहीं है, लेकिन वो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं। चलिए आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इसको और समझने के लिए हम धर्म जी के पास चलते हैं। धर्म जी, आप खुद टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, तो आपसे मैं एक तरह से बेसिक से समझना चाहूंगी। 9वीं से 12वीं 4 क्लास हैं, हर क्लास में कम से कम 4 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन में 50 बच्चे होते हैं। और साथ ही ये गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं कि 6 फीट की दूरी हो। कहीं कहीं ये भी गाइडलाइंस हैं कि एक क्लास में 12 बच्चे हों। ऐसे में क्या इस चीज को प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करना ये हो पाएगा हर स्कूल से? देखिए, मैं प्रिंसिपल हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह ये कह सकती हूँ कि जो 6 फीट की दूरी है या फिर सैनिटाइजेशन है, मास्क लगाना है, स्टूडेंट्स का ध्यान रखना है, ये बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं जिनका क्लास नहीं होता, वो स्टाफ रूम में, लाइब्रेरी में बैठते हैं, और फिर एक क्लास में 60 का सेक्शन है, पूरे 60 के 60। मेरे ही कॉलेज में 4,500 की स्ट्रेंथ है। अगर सारे बच्चे आ जाएं तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें तो 50% कहा गया है कि 50%। अब ये कैसे तय होगा कि कौन से 50% आएंगे, कौन से नहीं आएंगे? मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बच्चों के लिए क्लास में अटेंडेंस का कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरें तो 75% अटेंडेंस कंपलसरी हो। होना ये चाहिए कि जो गार्जियन अपने बच्चों को भेजना चाहें भेजें, जो ना भेजना चाहें वो ना भेजें। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे बच्चे हैं, भाई चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट में, किसी चैप्टर में, तो आके वो अपनी टीचर से डिस्कस कर सके। या एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो 20 एक दिन, 20 एक दिन, 20 एक दिन ऐसे बुला के उनकी क्लासेस ले सके। इसमें भी सिर्फ डाउट्स क्लियर हो पाएंगे, बहुत थोरो स्टडी तो नहीं हो पाएगी। अब जैसे ऑनलाइन में है, ऑनलाइन में लाइट चली जाती है कई घंटे के लिए, ऑनलाइन बच्चे एग्जाम दे रहे, टेस्ट दे रहे, लाइट चली जाती है, नेटवर्क काम नहीं करता है,
तो ये एक तरह से खाना पूर्ति है। पर ठीक है, खोले जा रहे हैं, बच्चे जो आ रहे हैं पढ़ने वो बच्चे नहीं हैं, 18 साल 16 साल 20 साल के बच्चे हैं। उनको खुद को भी अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो उन्हीं की लाइफ ना। गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, ना माँ बाप, ना स्टूडेंट, ना ही कॉलेज प्रशासन। वायरस कहीं भी हो सकता है, रास्ते में भी हो सकता है, कुर्सी पे, मेज पे, टेबल पे, कितनी कोशिश करने के आपने। इस बावजूद कोरोना काल में बहुत मुश्किल होगा एक मिनट बच्चों को हम लेकिन कॉलेज खोलना इसलिए जरूरी है कि 6 महीने से स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग घरों में हैं, मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे बहुत मेंटली परेशान हैं, इसलिए खोलना तो चाहिए। खोलेंगे तभी पता चलेगा कि उसका कितना इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है। पर ये इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि माँ बाप जो हैं बहुत स्ट्रिक्टली बच्चों को घर से मास्क और जेब में सैनिटाइजर की बोतल रख के जरूर भेजें, और उनसे कहें बाहर कुछ भी ना खाएं, अपनी वाटर बोतल लेकर आएं और कम से कम किताबें, कॉपी, पेंसिल लेकर आएं। बिल्कुल सही तो बात ये है, अपना बहुत ध्यान रखें। एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल भी जी, आपने बहुत ही प्रिंसिपल जिम्मेदाराना हूँ बात मैं, हम सबको बताई है। आपके पास में आना चाहूंगी विनय जी। सरकार ने जिस तरह की SOP जारी की है, सरकार जिस तरह से अब चाहती है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इनके जो क्लासेस हैं वो खुल जाएं, सरकार का अच्छा प्रयास है, हम भी एक तरह से इस सरकार के इस फैसले का साथ देंगे। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा का विषय है वो ये है कि आपने तो जो गाइडलाइंस जारी करनी थी वो कर दी है, लेकिन उसको एप्लीकेबल किस तरह से किया जाएगा। हर स्कूल में जो कमरे का साइज होता है छोटा बड़ा वो अपना अलग होता है, जो बेंचेस का अलाइनमेंट होता है वो अलग होता है। फिर बच्चे जब स्कूल पहुंचेंगे तो वो तमाम तरीके के, बच्चे का कैंटीन्स में जाना, बच्चों का लाइब्रेरी में जाना वो अलग होगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। और क्या सरकार इसके लिए भी तैयार होगी कि अगर किसी बच्चे को वैसे से ना हो, संक्रमण हो जाए तो उसे मेडिकल फैसिलिटी जो है वो कितनी जल्दी मिल जाएगी? ऐश्वर्या जी, आपने बताया, हमने धर्म की बात सुना, हमें आपकी बात अच्छी लगी। उनको समझे भी कहेंगे कि नहीं सही है, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कहा। देखिए, सरकार ने तो SOP जारी कर दी अपनी, जो भी है कि गाइडलाइंस उन्होंने जारी कर दिया कि ये चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, 3 फीट की दूरी होनी चाहिए। आप ये बताइए, जब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गण ही इन नियमों को नहीं मान रहे, आप आए दिन देख रहे हैं कि तमाम वीडियो आते हैं, तमाम जगह जो है इनके प्रचार प्रसार और भाषण और इस तरीके का क्रियाकलाप चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जब बच्चे स्कूल में जाएंगे तो क्या बच्चे आपस में बहुत दिन बाद मिलेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, लाइब्रेरी में बैठेंगे नहीं, एक दूसरे का टिफिन शेयर नहीं करेंगे, ये सारी चीजें नहीं क्या होंगी? नहीं, ये होंगी, आप इसे रोक नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कोई बात हो जाती है, जब उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश के मंत्री ही नहीं सुरक्षित है। अभी आपने देखा जिस तरीके से PGI में हमारे नेता सुनील साजन ने बताया था, जो अपने उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर मंत्री के बारे में जिस तरीके की बात बताया कि वहां के जो स्वास्थ्य कर्मी ही उनको नहीं पहचानते हैं। इस तरह की दशा जिस उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जहां पे PP किट में इस तरह के घोटाले हो रहे हैं, जिस तरीके कालाबाजारी, तो क्या आप समझती है कि क्या स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएंगे? आपने तो कह दिया कि अप्रूवल लेकर के, तो क्या जो गार्जियन अपने रिस्क पे बच्चों को भेजता है तो अपने रिस्क पे ही भेजेगा? उसे मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारे बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्कूलों में अगर आज आप बुलाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि ये हो पाएगा। क्योंकि आपने भी देखा होगा, पहले मैनचेस्टर का देखा होगा, इंग्लैंड में देखा कि स्कूल खुले थे, वहां की क्या हालत हुए, वहां पे किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई है, जो कि बड़ी सुविधा प्रसन्न देश है। तो क्या हमारे उत्तर प्रदेश निपटने में सक्षम है? कतई नहीं सक्षम है। दर्शकों, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। चर्चा हमारी जारी रहेगी लगातार इस बात को लेकर के कि अगर स्कूल या कॉलेजेस खुले तो किस तरह से जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाएगा और क्या ये एक सही प्रोसीजर पे चल पाएंगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0%
टोबैको युक्त IPL पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। लगातार हम इस बात को लेकर के अपने मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि स्कूल खुलने के लिए कितने तैयार हैं हम। केसी जैन जी, आपसे भी हमने जाना था सरकार का पक्ष। इस बार मैं इस चीज को लेकर के आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, बेहद महत्वपूर्ण है ये। कोई भी अभिभावक अपना जो बच्चा होता है उसके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होता है। ऐसे में बड़ी संख्या में वो बच्चे जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हैं, उन बच्चों की संख्या लाखों में है। वो बच्चे जब स्कूल में जाएंगे और बच्चे अगर ऐसा ना हो लेकिन संक्रमण के शिकार हुए या और किसी मेडिकल प्रॉब्लम के शिकार हुए, और इस वक्त हमारी जो स्थितियां हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में भी लोगों को अस्पतालों के धक्के खाने पड़ रहे हैं, उन्हें बेड नहीं मिल रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट इस तरह की गाइडलाइंस भी जारी करेगी कि सरकार की तरफ से या स्कूल की तरफ से उन बच्चों को मेडिकल फैसिलिटी तुरंत दी जाए? ये चीजें केवल स्कूल तक के लिए नहीं है, बल्कि अगर समाज में कहीं पर भी कोई संक्रमित है तो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। दूसरी बात ये है कि सरकार ने सब जगह पे कैंप लगा करके लगातार अब इस समय तो 1.5 लाख की संख्या में एयरी चेकअप केवल उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। 1.5 लाख चेकअप उत्तर प्रदेश में पर डे हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बड़े भी हैं, उसमें बूढ़े भी हैं। दूसरी बात ये कि जो भी संक्रमित निकल रहा है या जिसमें संक्रमण पाया जा रहा है, वहाँ आसपास कंटेनमेंटल जोन बना करके उसमें उनकी जो गाइडलाइन है उनको फॉलो कराया जाए। साथ ही साथ उनका ट्रीटमेंट भी हो रहा है, और जिनकी कंडीशन खराब है उनको ICU तक में एडमिट किया जा रहा है। और लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस चीज के लिए प्रयासरत हैं कि जो भी कॉलेज हैं, जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, जो भी प्राइवेट है या सरकारी हैं, उनमें लगातार आप देखिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ 10, 20, 50 बेडों की संख्या, ICU सेंटर की संख्या लगातार बढ़ रही। लखनऊ में ही बढ़कर। ठीक है केसी जी, लेकिन समस्या हमारी ये है कि हम आबादी के मामले में भी विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। उसको समेटना, उसको सहेजना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आऊंगी मैं आपके पास। फिलहाल इसी प्रश्न को लेकर के मैं धर्म मैम आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से बच्चों की संख्या जो है वो लाखों में है, हम सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन कर पाएंगे? क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा कि जब केवल एक दिन की एंट्रेंस की परीक्षा थी, बीएड का एग्जाम हुआ, नीट का एग्जाम हुआ, जेईई का एग्जाम हुआ, इनके प्री मेंस के एग्जाम्स हुए, तो किस तरह से तमाम अखबारों और चैनल्स पे फोटोज छपी की भीड़ निकली। एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ गई। कितने बच्चे इसमें से थे जो बीमार हुए और कितने बच्चे वो थे जिन्होंने ना चाहते हुए भी अपने एग्जाम को छोड़ दिया। ऐसे में बच्चों के मन पे 2 तरीके के साइकोलॉजिकल प्रेशर है, एक अपने बोर्ड एग्जाम निकालने का, एक कोरोना का, और उसके बाद कितना बच्चों के मानसिक पे ये असर पड़ेगा कि वो अपने एग्जाम सही तरीके से दे पाएंगे। देखिए, जैसा कि पहले मैंने कहा, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कॉलेज खुलेगा अगर तो स्टूडेंट्स आएंगे, और हम लोग को तो जानकारी नहीं है कि कितने स्टूडेंट आएंगे कितने नहीं आएंगे। तो अगर कम बच्चे आते हैं, 60 में से मान लो 20 बच्चे आते हैं, तो भाई उनको दूर दूर बैठा के क्लास ले लेंगे। लेकिन अगर 40 भी आ गए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा? जिन बच्चों की क्लास नहीं है वो ग्राउंड में होंगे, उनको बार बार दूर दूर खड़े होने के लिए कहना पड़ेगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत मुश्किल होगा भाई। जैसे बीएड की परीक्षा हुई
तो बच्चे स्टूडेंट्स अंदर से आके ग्राउंड में इकट्ठा हुए, फिर उसके बाद क्लासरूम्स में गए, फिर पेपर छूटा, रोड पे भीड़ हो गई। तो कोशिश की जा सकती है, एकदम से गारंटी नहीं दी जा सकती कि ये सारे नॉर्म्स हम फॉलो कर पाएंगे। सैनिटाइजेशन जो है वो भी कमरों में, ऑफिस में, ग्राउंड में, सब जगह 2-2 बार किया गया जी। तो कोशिश कर सकते हैं, हम पहले से नहीं कह सकते कि क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। जी विनय जी, आपके पास में आऊंगी। एक अभिभावक के तौर पे भी आपको ये नीति कितनी सही लगती है, या एक बार फिर से इसे रिव्यू करने की जरूरत है और जो माइन्यूट इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अप्लाई करने की जरूरत है? देखिए, जिस तरीके की हालत उत्तर प्रदेश में है, हमें नहीं लगता कि गार्जियन जो है इस उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी पे अपने बच्चों को छोड़ देगा, क्योंकि अभी प्राइवेट सर्वे आया है, उसके हिसाब से भी 60% लोग नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएं या उनके बच्चों के साथ खिलवाड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार इसे रोकने में अक्षम है। अभी तक कोरोना पे कोई जो है वो रोक नहीं लगा पाई, क्योंकि अभी आपने देखा पहले हम 7वें नंबर पे थे, धीरे धीरे बढ़ करके हम दूसरे नंबर पर आ गए। ये हम इस पर रोक लगा रहे हैं, तब एक दिन में 80-80 हजार और 2 लाख जो है केसेस मिल रहे हैं, तो हम कहां से माने कि सरकार इसे रोक पाएगी? कतई सरकार इसे रोक नहीं पाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से इस कोरोना के नाम पर भ्रष्टाचार, जिस तरह से पीपी किट के नाम पर भ्रष्टाचार, जिस तरह स्वास्थ्य के नाम पर भ्रष्टाचार, तो क्या लगता है कि बच्चे उससे अछूते रह जाएंगे? बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी बड़े लोगों की होती है। आज यही बच्चे जब स्कूल से अपने घर को जाएंगे तो उनके दादी, अम्मा और बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होंगे जिनको ये कोरोना पॉजिटिव के रूप में यह बीमारी दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मानवता के साथ या इस उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक नंबर की भ्रष्ट सरकार है, यह कोरोना रोकने में अक्षम है। चलिए, इसी के साथ वक्त का तगाजा है, हमें अपनी इस चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मा मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। केसी जैन जी, आपका भी धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों, इस मुद्दे पर हमने चर्चा की, इसके स्कूलों को खोलने के लिए कितने तैयार हमें तैयारी इस बात की करनी है कि जो गाइडलाइंस आई हैं हम उनका सख्ती के साथ पालन करें। अपनी सुरक्षा स्वयं के हाथ में है। स्कूल खुलना भी जरूरी है, शिक्षण संस्थानों का खुलना किसी भी समाज के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन साथ ही हमें कोरोना से भी निपटना है। ऐसे में अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, बने रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।